हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। तो मंथली करंट अफेयर के तहत आज की इस वीडियो में हम मार्च 2023 के करंट अफेयर पे बात करेंगे। मार्च महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबका कंपाइलेशन एक जगह हुआ है, वन लाइनर, ठीक है। और इन सबका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जनरल स्टडी ऑफिशियल से मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं 1 मार्च से, ठीक है। तो पहला करंट अफेयर है कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो महिला एकल खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय ने। अगला है कि किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि थे। तो इटली, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम था जियोर्जियो मेलोनी, ठीक है। अगला है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया। तो जापान। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। तो उत्तराखंड। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है। तो एमिरेट्स एयरलाइन। अगला है कि 3 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था। ये भोपाल में हुआ है। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं। तो ये बने ग्रेग फुलटन। किसने नासा के क्रूज 6 मिशन को लॉन्च किया। तो जाक्सा। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। अगला कि 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहां से की है। तो आईआईटी रोपड़। किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलएस बालियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई। तो बेलारूस, ठीक है। देखते हैं आगे। अगला है कि किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। तो आंध्र प्रदेश। कडप्पा जिला आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। तो ओडिशा में। हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है। तो नागालैंड। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर आया है। तो डेनमार्क। किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। तो कर्नाटका ने। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है। तो मीराबाई चानू ने। अगला है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है। तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है। तो दिल्ली हवाई अड्डे को। राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है। तो गोवा। अगला है किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस प्रिम्बिटस की खोज की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया में। ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रांस। शेख मोहम्मद को कहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो कतर का। अगला है कि 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहां पे हुआ। तो कुआलालंपुर पे हुआ है। भूमचू उत्सव कहां संपन्न हुआ है। तो सिक्किम में। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो रामचंद्र पौडेल, जबकि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दाहाल प्रचंड। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा बना है। तो वह अफगानिस्तान। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो हिमाचल प्रदेश। अगला है कि किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलिया के थे ये। ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं। तो सऊदी अरेबिया में। चीन ने इनकी दोस्ती कराई है। भारतीय रेलवे में किस स्टेशन में भारत गौरव ट्रेन की शुरू की है। तो मुंबई में। केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की। तो 10% आरक्षण की। किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है। तो कर्नाटका में। आगे है कि एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन कहां पे खोला गया है। तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में। G20 फूल उत्सव कहां मनाया गया है। तो नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर देश कौन बन गया है। भारत बन गया है। एक संस्था है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट करके नाम है इसका। ये हर साल निकालती है कि कौन सा देश कितना आर्म्स खरीद रहा है और बेच रहा है। अगला ये 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस। संयुक्त
भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो जोधपुर में। किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका के। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। अगला कि स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया की टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे रहा है? तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। यूक्रेन को मिग 21 विमान देने वाला नेटो का सदस्य कौन बना है? पोलैंड बना है। और नेटो का भी सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन बना है? तो फिनलैंड। ये भी याद रखिएगा। अगला कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग की घोषणा की है? तो राजस्थान ने। दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया? तो लद्दाख को और मयूरभंज को। 2023 वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अफगानिस्तान। अगला कि भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। पाक स्ट्रेट यानी पाक जो जल डमरू मध्य है भारत और श्रीलंका के बीच को सबसे तेजी से तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय कौन बने हैं? तो संपन्न रमेश। पीएम मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेगी? तो 7 राज्यों में। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? वाराणसी को। एससीओ मतलब था संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस साल 2023 में इसका अध्यक्ष भारत है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। आगे देखते हैं। अगला है 21 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 126वां है। 22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रायबरेली में। 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस है? तो बिहार का। जितने लोग बीपीएससी या फिर और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। किस देश में 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए? तो बुरुंडी में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया है? तो असम के मुख्यमंत्री ने। हेमंता बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 2023 की जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चीन रहा है। और आप लोग का टास्क करना है कि इंडिया में कितने बिलियनियर पाए हैं वो आपको बताना है। 24 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस। क्षय रोग मतलब ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने। किम जोंग उन यहाँ के नेता है। 2023 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? लुई कैफरेल को दिया गया है। तंथे पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु का। तमिलनाडु में और कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आप कमेंट में लिख के बताइएगा ताकि आपको भी याद हो जाए। अगला कि किस राज्य ने आपदा प्रबंधन नीति जारी किया है हाल ही में? किस राज्य ने? तो तमिलनाडु ने। सिनिया द्वीप किस देश में स्थित है? तो सिनिया द्वीप अभी चर्चा में रहा था, वो यूएई में स्थित है और यूएई में एक हिंद सिटी के नाम से शहर बन रहा है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। इसरो ने कितने उपग्रह के साथ भारत के सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया? तो 36 किया है। ठीक है ना, हालांकि टोटल 72 किया तो 36 एक साथ किया, फिर 36 एक साथ। किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया? तो फर्स्ट सिटीजन बैंक ने। चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों की जातीय समूह है? तो अमेरिका में ये बहुत चर्चा में रही थी, इसको आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो अजय सिंह को। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? यस बैंक ने। किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो तंजानिया ने। अगला कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला कौन सा देश बना है? तो चीन। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो शाकिब अल हसन। ये बांग्लादेश के क्रिकेटर ने कुछ दिन पहले इनके पे फिक्सिंग का आरोप लगा था।
तो ये सारे करंट अफेयर थे जो कि मार्च महीने करंट अफेयर थे। तो और इसके पहले जनवरी फरवरी का करंट अफेयर आपको इस चैनल पे आ चुका है। आप प्लेलिस्ट के मंथली करंट अफेयर में जाकर के देख सकते हैं। इसी तरीके से हर महीने के आपको मिलेंगे। तो अगर आप इसको सिर्फ 2 या 3 बार सुन लेंगे तो आपको बार-बार जब एग्जाम के समय में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एक साथ, ठीक है। तो ये था वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कुछ और इसमें सुधार करने का आपको लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।